दोस्तों अभी हाल ही में जॉनी डीप और एम्बर हर्ड के बीच हुए कोर्ट डिस्ट्रीब्यूट में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैनन कैरी ने ये बता के सबको चौंका दिया कि एम्बर हर्ड को बॉर्डर लाइन एंड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। I love you, regardless of whether we're together or not. I love you, and I have loved you with everything in the fucking world. Whether your love was real or not, I love you. जो कि इस केस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसका पूरा फायदा जॉनी डीप को मिला। अब ये बॉर्डर लाइन और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस चिड़िया का नाम है ये तो आप वीडियो के अंत तक समझ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको 7 ऐसे मजेदार साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। सो फीलर्स बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 7, ट्राइपैनोफोबिया। दोस्तों क्या बचपन में आपको इंजेक्शन से बहुत डर लगता था? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है, लेकिन क्या आज भी आपको इंजेक्शन से उतना ही डर लगता है जितना कि बचपन में लगता था? क्या आप अपनी बॉडी में ब्लड को देखकर भयभीत हो जाते हैं? और क्या आपने इंजेक्शन के खौफ में कोरोना की वैक्सीन भी सही से नहीं ली? अगर आपका इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ट्राइपैनोफोबिया है। दोस्तों ये फोबिया वैसे तो बाकी फोबिया की तरह ही नॉर्मल है, लेकिन ये तब और खतरनाक साबित हो सकता है जब कोई पर्सन डर की वजह से कोई जरूरी इंजेक्शन ही ना ले। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 25% एडल्ट्स को ट्राइपैनोफोबिया है और इनमें से लगभग 16% एडल्ट्स जाने अनजाने अक्सर किसी न किसी जरूरी वैक्सीन को लेने से मना कर देते हैं, जो कि इनके लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस फोबिया के लक्षण किसी के अंदर दिखाई देते हैं तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह जरूर दीजिएगा। नंबर 6, मॉम रिड्यूसेस स्ट्रेस। दोस्तों जब आप स्ट्रेस होते हैं तो खुद को रिलैक्स रखने के लिए आप कोई ऐसा काम करते होंगे जिससे आपको काफी मजा मिलता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो आपको इस वक्त भी असली सुकून दे सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी माँ है। क्यों हैरान हो गए ना? ये बात 100% सही है। कई एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि सिर्फ माँ के सामने होने भर से ही या फोन पे सिर्फ उनके आवाज सुन लेने से ही हमारी बॉडी में सुकून देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगते हैं, और इसकी वजह से हमें स्ट्रेस देने वाले कार्टिसोल हार्मोन्स का लेवल भी तेजी से घटने लगता है। इसलिए दोस्तों आप माँ की चमत्कारिक शक्ति को समझने की कोशिश करिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में माँ के बारे में एक लाइन जरूर लिखिएगा। नंबर 5, लव एंड ओसीडी। दोस्तों आज साइंस ने यह साबित कर दिया है कि रोमांटिक लव में पड़ते ही हमारे ब्रेन में केमिकल्स का सैलाब आ जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, लव आपके ब्रेन में बिल्कुल वैसे ही बदलाव लाता है जैसा किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन और ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी में हमारा बिहेवियर बहुत कंपल्सिव हो जाता है, हम बार बार एक ही बिहेवियर या थॉट को रिपीट करने लगते हैं, यानी कि हमें आसानी से किसी भी चीज का ऑब्सेशन हो जाता है। और प्यार में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमें जिस व्यक्ति से प्यार होता है जाने अनजाने हम उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम लव को एक मानसिक बीमारी समझें। लव का नेचर भले ही ओसीडी से मैच करता हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लव लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4, प्रेजेंटेशन हैक। दोस्तों स्कूल कॉलेज में मार्क्स के लिए या किसी जॉब को पाने के लिए हमें अक्सर प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग का सामना जरूर करना पड़ता है, और इसमें निराश कर देने वाली बात यह है कि हम में से कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है, जिससे हमारे प्रेजेंटेशन की तो वॉट ही लग जाती है। इसलिए अगर आप भी ऐसी दिक्कत का सामना करते हैं तो अगली बार से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक वाटर बॉटल जरूर रख लीजिएगा। इससे अगर बाय चांस आप कुछ भूल भी जाते हैं तो पानी पीने के बहाने आप अचानक रुक सकते हैं, अपने दिमाग को ठंडा कर सकते हैं, और इसी दौरान आप सोच सकते हैं कि अब आपको क्या बोलना चाहिए। है ना दोस्तों ये कमाल की ट्रिक? वैसे दोस्तों अगर बात अपनी फेवरेट जॉब पाने की हो तो मेरे पास एक और रास्ता है जिससे बिना किसी डिग्री और रेज्यूमे के भी आपको एक बढ़िया जॉब मिल सकती है। अब हर्षित अग्रवाल जी को ही देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ के जॉब मिली नहीं थी कि लॉकडाउन ने दे दिया इन्हें एक करियर ब्रेक, और रेज्यूमे में इस ब्रेक से इन्हें फिर कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हर्षित को आखिरकार ब्लू स्टॉक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई, वो भी 273% सैलरी हाइक के साथ, क्योंकि हर्षित ने दिया था रिलेवल का बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी कंडीशन में जॉब दिला सकता है। दोस्तों रिलेवल का 2nd एडिशन स्टार्ट हो गया है। आप इस 5
डे इवेंट में 15 से 19 जून के बीच अपनी मनपसंद कैटेगरी में टेस्ट स्लॉट बुक करिए और पाइए इंडिया की टॉप 200 प्लस कंपनीज में जॉब पाने का मौका। सबसे अच्छी बात यह है कि पर डे टॉपर को 30,000 तक का अमेजॉन वाउचर और इवेंट टॉपर को मैकबुक जैसे तमाम एप्पल गुडीज मिल जाते हैं। अगर आप टॉप 100 रैंक में आते हैं तो NSDC की तरफ से आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, अगर आप भी हर्षित की तरह अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो अभी जाइए रिलेवल के टोटल 18 कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी का टेस्ट रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 3, जीलस। दोस्तों जीलस यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करना वाकई में बहुत नेगेटिव इमोशन है, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि जीलसी से कोई भी बच नहीं सकता। कभी आप दूसरों की सक्सेस देखकर जीलस फील करेंगे तो कभी लोग आपकी सक्सेस देखकर। ज्यादातर केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आप उस वक्त जीलस सबसे ज्यादा फील करते हैं जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत निराश होते हैं। दोस्तों नेचर ने कोई इमोशन या फीलिंग व्यर्थ में ही नहीं बनाया है, हर इमोशन का अपना एक महत्व है। जब आप अपनी हालात से खुश नहीं होते तो ऐसे वक्त पे जीलस आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट कर सकता है। इनफैक्ट आज ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी व्यक्ति से ज्यादा सफल होना चाहते हैं, यानी कि वो इनसे जीलस फील करते हैं। इसलिए अगर आपको कभी जीलस फील होता है तो इसे अपनी ताकत बनाइए, ना कि कमजोरी। नंबर 2, लाई इन आई। दोस्तों ये फैक्ट नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हैक है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि झूठ बोलने वाला पर्सन जब सामने वाले की आंखों में देखकर बोलता है तो चाह कर भी कोई झूठ नहीं बोल पाता। आप किसी की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकते, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आप एक बार झूठ बोलकर चेक कर लीजिएगा। मेरे लिए तो किसी की आंखों में देखकर झूठ बोलना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल होता है। नंबर 1, BPD एंड HPD। दोस्तों बॉर्डर लाइन और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दोनों आज के यूथ में काफी कॉमन और सीरियस बनता जा रहा है। खासकर यंग फीमेल्स इसका शिकार कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। BPD यानी कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इनफैक्ट आपके ब्रेन के इमोशनल पार्ट में कुछ बदलाव आ जाता है। आप कब गुस्सा हो जाते हैं और कब रिलैक्स ये आपको पता भी नहीं चलता। BPD का सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी सेल्फ इमेज पे पड़ता है। आप खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करना, रिस्की बिहेवियर्स, बहुत जल्दी मूड बदल जाना, अकेलेपन का खौफ होना, ये सभी BPD के लक्षण हैं। इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार व्यक्ति कभी भी स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पाते। वो कभी अपने पार्टनर को बहुत प्यार करेंगे तो कभी उससे नफरत करने लग जाएंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर मानते हैं तो कुछ लोग पास्ट में हुए बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या एब्यूसिव रिलेशनशिप को इसका जिम्मेदार मानते हैं। बायोलॉजिकली ब्रेन में आए चेंज भी इसकी वजह हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि HPD भी काफी हद तक BPD की तरह ही एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसके शिकार व्यक्ति को भी अपने इमोशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों का अटेंशन चाहते हैं। इनफैक्ट ये अटेंशन के भूखे होते हैं। ये ऐसी कोई ना कोई टैक्टिक का यूज जरूर करेंगे जिससे ये लोगों का अटेंशन आसानी से अपनी तरफ खींच सके। अक्सर दूसरों से फ्लर्ट करना, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, अपने लुक्स का दिखावा करके लोगों को सेड्यूस करना और अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को शो करना HPD के कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके पीछे की वजह भी जेनेटिक या बचपन में मिले बैड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहली बात तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करिए और अगर ये नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से इनका इलाज करवाइए। संभावना है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएं। तो दोस्तों क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल देखे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।